सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सर्पित अमावस्या के बारे में, जो कि आने वाली 14 अक्टूबर को पड़ेगी। क्योंकि सर्पित अमावस्या पर जो है पितरों की ये विदाई का दिन है और इस दिन आपके पितर जो विदा हो जाते हैं, क्योंकि 16 दिन तक चलते हैं जो श्राद्ध। तो सर्पित अमावस्या पर सभी पितरों की विदाई दी जाती है। और अमावस्या तिथि यूँ तो हर महीने में एक बार आती है, मगर इस अमावस्या तिथि का बड़ा ही महत्व कहा गया है, क्योंकि ये अमावस्या तिथि जो है पूरे श्राद्ध पक्ष से रिलेटेड है। यानी कि जिस किसी का आप श्राद्ध करना भूल गए हो या आपसे छूट गया हो, तो अमावस्या वाले दिन आप पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण आदि सभी कार्य कर सकते हैं। क्योंकि जो आपके पूर्वज जा चुके हैं उनके लिए आप उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी आत्मा की शांति जिससे उन्हें मिले, इसके लिए आप जो है सर्पित अमावस्या पर भी सभी कार्य कर सकते हैं, जैसे पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण। क्योंकि इन सभी करने से आपके पितरों को जो है शांति मिलती है, यानी उनकी आत्मा जो है उनको शांति मिलेगी और आपके घर में जो है सुख समृद्धि का वास होगा। क्योंकि यदि आपके पितर प्रसन्न हो गए तभी आपके सभी कार्य पूर्ण रूप से हो गए। कई बार कुंडली में भी पितृदोष देखा जाता है, इसका कारण भी यही है, क्योंकि पितृदोष जो है खतरनाक दोष है और इसका निवारण जो है आप पितरों को प्रसन्न करके ही कर सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति श्राद्ध के 16 दिन में जब उनके पितरों की मृत्यु हुई थी तो उसी दिन उसका श्राद्ध करता है। तो घर पे ब्राह्मण को बुलाता है, ब्राह्मण द्वारा पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि सभी कार्य करवाए जाते हैं और ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, उसे दक्षिणा दी जाती है। इस समय जो है किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा करनी चाहिए। और पंचबलि का बड़ा महत्व कहा गया है, क्योंकि ब्राह्मण को भोजन से पहले व्यक्ति को पंचबलि करना चाहिए, यानी कि उसका खाना 5 जगह अलग निकाल देना चाहिए। जैसे कौवे को, गाय को, चींटी को, कुत्ते को, ब्राह्मण को, ये 5 जगह चला जाता है। क्योंकि पंचबलि करने से ही जो है आपके पितरों तक जो भोजन पहुंचता है। तो पंचबलि का बड़ा महत्व है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अमावस्या की। अगर आप श्राद्ध पक्ष में 15 दिन अगर उनकी भूल गए हो करना, तो सर्पित अमावस्या इसके लिए सबसे उत्तम है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी पितरों की तिथि नहीं याद है। तो जिन व्यक्ति को अपने पितरों की तिथि नहीं याद है कि कब आपके पितरों की देहांत हुआ था, तो आप सर्पित अमावस्या पर कर सकते हैं। क्योंकि सर्पित अमावस्या पर उन्हीं पितरों का पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण किया जाता है जिन लोगों को अपने पूर्वजों की तिथि याद नहीं है, ये पंचमी थी या सप्तमी थी, इस तरह होती है जो वो नहीं थी। तो आप सर्पित अमावस्या वाले दिन उसे कर सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। यूँ तो हर महीने अमावस्या आती है जो कि पितरों की तिथि है। इस दिन पितरों से जुड़े सभी कार्य किए जाते हैं। मगर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या का बड़ा महत्व कहा गया है। तो ये तिथि बहुत उत्तम है आपके लिए, इस दिन करें। नहीं तो ऐसा सभी व्यक्ति को याद रहती है अपने पूर्वजों की तिथि, जिस दिन उनका देहांत हुआ था, तो अपनी तिथि पे करनी चाहिए। जैसे कुछ तिथि पहले से ही निर्धारित है, जैसे कुंवारे और अविवाहित लोगों का, यानी कि एक तो कुंवारे और एक छोटे बच्चे जो मर जाते हैं, उनके लिए पंचमी तिथि निर्धारित है। सुहागिन स्त्री जिसे मातृ नवमी कहते हैं, उसके लिए नवमी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। सन्यासी जो गृहस्थी को त्याग चुके हैं, सन्यासी दीक्षा ले रहे हैं, संन्यास में हैं, और उनके लिए जो है वो हो गई उनके लिए द्वादशी तिथि। जो अकाल मृत्यु मरते हैं, यानी कि जहर खा के, नहर में गिर के, कूद के, आत्महत्या, चक्कू से, छुरे से, इस तरह एक्सीडेंट, अकाल मृत्यु जो होती है, उनकी चतुर्दशी। और जिनकी नहीं आपको मालूम है उनकी जो है सर्पित अमावस्या ही, तो उसमें आप कीजिए। क्योंकि इसका एक कारण ये भी है कि अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न नहीं कर पाते तो काफ़ी दिक्कत आपके घर में आती है। कई बार तो कुंडली में पितृदोष देखा गया है, क्योंकि कुंडली में पितृदोष होने के कारण घर में तरक्की ना होना, उन्नति रुक जाना, दिक्कत आना, घरे कलेश, बाधाएं, संतान उत्पत्ति में बाधा, नौकरी में दिक्कत, सरकारी नौकरी ना लगना, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े कलेश, बच्चों में माता पिता बच्चों की नहीं बनना। तो इस तरह की कई समस्याएं जो है घर में देखी गई है। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए जो है ये बहुत अच्छा दिन है सर्पित अमावस्या भी। इस दिन जो है
पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। तो पीपल के वृक्ष की पूजा व्यक्ति को इस दिन करनी चाहिए। इस दिन जो है एक लोटे जल में थोड़ा मीठा गेर लें, काले तिल गेर लें, उसके बाद जो है पीपल के वृक्ष की जड़ में चढ़ा दें। पीपल के वृक्ष के नीचे जो है एक सरसों के तेल का दिया जलाएं और उसकी 7 बार परिक्रमा करें। जो मन में मनोकामना है वो बोल दें, क्योंकि जब आप जल चढ़ाएंगे एक लोटे से तो थोड़ा मीठा जल कर लेना है। जल में मीठा गेर के थोड़े काले तिल डाल के अपना उसे चढ़ा दो पीपल की जड़ में, और घर में सुख शांति के लिए प्रार्थना करो भगवान से, और 7 बार परिक्रमा करो और एक सरसों के तेल का दीवा जरूर जलाएं, क्योंकि सरसों के तेल का दीवा जलाने का बड़ा महत्व है। जो आपके अगर कोई कष्ट है, कलेश है घर में, वो सब दूर होगी धीरे धीरे। तो ये था सर्वप्रथम अमावस्या के बारे में जो आज आप लोगों ने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी कर दें, ताकि और लोग इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। धन्यवाद।